हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली के विषय में। ये मिथुन राशि जो होती है, ये हमारे जो 12 राशियां हैं उसमें से तीसरी राशि कही जाती है, युग्म राशि कही जाती है, जिसका आकार स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के होता है। संस्कृत में इसे द्वंद्व और नृयुग्म, ज्योतमो, यम, योग, तृतीय एवं विज्ञ आदि नामों से, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। काल पुरुष के शरीर में इस राशि का स्थान जो होता है, ये एक काल पुरुष का शरीर है। एक जन्म कुंडली जो होती है वो काल पुरुष का शरीर होता है, और इस शरीर में इसका स्तन मध्य, है ना, स्तन मध्य स्थान होता है, और मिथुनाकृति में स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है, जिसमें स्त्री के, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें स्त्री के हाथ में वीणा तथा पुरुष के हाथ में गदा धारण की हुई प्रतीत होती है। मिथुन राशि का वैसे स्थान जो है वो जुआ का स्थान, रतीय स्थान एवं विहार भूमि बतलाई जाती है। यह समसंज्ञक, पुरुष प्रधान, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, क्रूर स्वभाव तथा द्विस्वभाव संज्ञक मानी गई है। यह शीर्षोदयी तथा रात्रि बली राशि है। यह मुख्यतः जलाश्रयी राशि है, और लग्न में बलि तथा जीव संज्ञक वैश्य वर्ण, मध्याह्न तथा हरे रंग का अधिपति होता है मिथुन राशि, और इसका स्वामी जो है वो सौम्य ग्रह जो बुध है वो बुध कहा जाता है। मित्रों, इस राशि के विषय में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं अभी, तो इसके पहले हम आपसे एक निवेदन करें कि प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses, एंड follow me on Twitter. My Twitter handle is @astroclasses, and subscribe my YouTube channel for more and new update videos, and visit my blog astroclasses.blogspot.com and astroclasses.com, ये मेरा वेबसाइट है। ठीक है, आप इस पे विजिट करें और तरह तरह के आर्टिकल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे। मित्रों, ये है मिथुन लग्न की कुंडली। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को मिथुन राशि के विषय में बतलाया, मिथुन लग्न के विषय में, राशि ही लग्न होती है। लग्न कुंडली जो है राशियों को लेकर के ही बनती है। तो मिथुन राशि जो है, या मिथुन लग्न की जो कुंडली होती है, उसमें मिथुन जो होता है, इस कुंडली में सूर्य जो होता है तृतीय से होता है, अकारक होता है, क्योंकि त्रिखडाय जो राशियां हैं, त्रिखडाय जो भाव होते हैं, उनमें से एक तृतीय भाव का ये स्वामी होता है। ठीक है, चंद्र इस कुंडली में धनेश होता है ना, धन भाव का स्वामी होता है। और ये मिथुन लग्न की कुंडली में जो होता है चंद्रमा, वैसे सूर्य और चंद्रमा पर मार्कत्व दोष नहीं लगता, लेकिन ये मार्केश होता है। ठीक है, मंगल जो होता है इस कुंडली में अत्यंत ही पापी ग्रह होता है ना। देख रहे हैं आप, 2 घरों का स्वामी होता है, 6ठे और 11वें। ठीक है, अत्यंत पापी तथा अकारक, क्योंकि यह 2 त्रिखडायों का 6ठे और 11वें भाव का अधिपति होता है। परंतु इसकी उत्तरार्ध दशा कभी कभी देखी गई है शुभ फलदायी होती है। ठीक है, बुध जो होता है लग्नेश और चतुर्थेश होता है इस कुंडली में, और 2 केंद्रों का मालिक होने से तटस्थ, पर लग्नेश होने के कारण संपूर्ण कारक ग्रह भी माना जाता है। ठीक है, गुरु इस कुंडली में 2 केंद्रों का मालिक होकर के अकारक
कहा जाता है, अकारक हो जाता है, मार्केश भी हो जाता है सप्तमेश और राज्येश होने की वजह से। इसका प्लेसमेंट ही निर्धारित करता है कि ये शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। ठीक है। अगर शुक्र की बात करें तो पंचम और द्वादश 2 घरों का मालिक होता है और त्रिकोणेश होता है इस कुंडली में और व्ययेश होता है, परंतु ऐसी स्थितियों में किसी भी ग्रह को व्ययेश होने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो त्रिकोणेश होता है तो केवल और केवल शुभ फलदायी ग्रह ही माना जाता है। ठीक है। शनि जो इस कुंडली में होता है वो अष्टमेश और नवमेश होता है, पूर्णतः अकारक, लेकिन भाग्येश होने की वजह से उसका प्लेसमेंट ही निर्धारित करता है कि वो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। ठीक है मित्रों, मिथुन लग्न हो और तीसरे भाव में सूर्य यदि बैठा हो, साथ में संयोगवश बुध भी अगर साथ में हो, तो ऐसा बुध जो होता है ना, लग्नेश बुध, वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है और योग कारक यहाँ पे हो जाता है संपूर्ण, तथा अपनी दशा में बुध जो है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फल एवं उत्तमोत्तम धन लाभ करवाता है, इसमें कोई संशय नहीं होता है। सूर्य यहाँ पे अपने राशि का हो जाता है और ये निश्चित रूप से शुभ फल देता है। लग्न में सूर्य शुभ फल देता है, सेकंड भाव में शुभ फल देता है। अगर यहाँ पे बुध साथ में हो तो अत्यंत ही शुभ फल देता है, अतुलनीय धन धान्य का स्वामी बना देता है। यहाँ पे सूर्य शुभ फल देता है। सूर्य जो अगर बैठे तो मार्केश इस कुंडली का होता है, पूर्णतः अकारक ग्रह होता है, लेकिन यहाँ पे बैठे किसी अच्छे ग्रहों के साथ में तो शुभ फल भी देता है। उसका प्लेसमेंट और उसकी संगति ही निर्धारित करती है, क्योंकि पूर्णतः मार्कत्व का दोष इस सूर्य के ऊपर नहीं लगता है और मार्केश नहीं होता है। और अगर छठे, 8वें, 12वें घर में अगर अकेला बैठा हो या किसी क्रूर ग्रहों के साथ में बैठा हो तो निश्चित ही कुछ दुष्फल देता है जातक को, लेकिन मूल रूप में अगर वो किस जगह पे बैठा है, किन ग्रहों के साथ में बैठा है, उसके आधार पर ही शुभ या अशुभ फल जातक को सूर्य जो है इस कुंडली में देता है। ठीक है। तो मित्रों, आज का ये प्रसंग यहीं तक। कल हम बात करेंगे कि इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो किस तरह का फल देता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट videos. Thanks for watching. Bye and take care. Thanks.